जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान नारायण आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे, क्योंकि दोस्तों सफला एकादशी को ये व्रत कथा सुनने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। सारे कामों में हमें सफलता मिलती है। तो दोस्तों, एक वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं। हर महीने में 2 एकादशी होती हैं। तो दोस्तों, ये पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। दोस्तों, सफला एकादशी का व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस व्रत को रखने वाले को बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, व्रत कथा सुनने से और व्रत करने से सहस्त्र यज्ञों से भी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण जी से, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री में मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। सफला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वो हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वो अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वो दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वो जाकर राजा के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वो निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात जब वो नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी
प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वो रहता था वो वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वो रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वो रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर ही उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वो ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वो पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वो अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वो शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के बाद भी वो उन फलों को न खा सका, क्योंकि कहाँ तो वो नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ फल। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा, अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर वो रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वो सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में एकादशी का व्रत हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तत्क्षण ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वो अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने सफला एकादशी की व्रत कथा सुनी। अब जानते हैं सफला एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि कब से कब तक है? क्योंकि दोस्तों, पूजा अगर तिथि जान के की जाए और शुभ मुहूर्त में की जाए तो पूजा का हमें सहस्त्रों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और एकादशी तिथि कब से कब तक है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 जनवरी 2021 की रात 9:40 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 9 जनवरी 2021 की रात 7:17 पर। दोस्तों, सफला एकादशी का व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही सारे पापों का नाश होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपको सफला एकादशी के दिन ऐसे कौन से 5 काम हैं जो नहीं करने चाहिए। और साथ ही अगर आप भगवान नारायण की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक जलाना है। साथ ही आपको एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है।
तुलसी माता की पूजा करनी है। इससे आपको भगवान नारायण का आशीर्वाद भी मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि आपको दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है एकादशी वाले दिन। और साथ ही आपको चावल नहीं खाने हैं। और आपको अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे मीठा बोलना है और आपको ज़्यादा तेज नहीं बोलना है। इससे आपसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। साथ ही भगवान नारायण का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। इस दिन आपको किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, कुकर्मों से दूर रहना है। साथ ही आपको लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।